हृदय से धन्यवाद करते हैं भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री उद्पत कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघेयं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री 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 मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव अष्ट सखी बिंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परमहंसों की असीम कृपा हम भक्तों के ऊपर कि हम सब लोग मिलकर सिर्फ भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 6 के 9वें अध्याय में है। शीर्षक है वृत्तासुर का आविर्भाव। और उसके पहले जो 8 अध्याय हमने कंप्लीट किए हैं बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 3 अध्याय में है सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में कि किस प्रकार जीवों को नरक जाने से बचाया जा सकता है, उसके लिए वो भगवान के नाम, भगवान के भक्त और भगवान की भगवता तो बहुत सुंदर से इन 3 अध्यायों में बताते हैं। कि पहले अध्याय में बताते हैं कि देखो प्रायश्चित की जो मूल विधि है वो हरि नाम, क्योंकि हरि नाम करने से पाप पुण्य कार्यों से सारे पाप पुण्य के जो फल है वो समूल नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, और उसके अंदर में कृष्ण भक्ति जागृत होती है, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। उदाहरण में वो अजामिल की कथा सुनाते हैं, जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार अजामिल एक वेश्या के कुसंगति में आकर के अपने सारे ब्रह्मचर्य के गुणों को, ब्राह्मण के गुणों को, अपनी भक्ति को छोड़ देता है, माने रुक जाती है। लेकिन भगवान की कृपा से अपने पुत्र का नाम लिखा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखा है कि भगवान की अहेतु की कृपा से उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। ये याद रखें कि कितनी बड़ी भगवान डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरह से हमें सदैव हमारे साथ रहते हैं। और जब यमदूत उसको लेने के लिए आते हैं उसके कुकर्मों के लिए, तो वो जोर से नारायण का उच्चारण करता है नाम, तुरंत विष्णुदेव आ जाते हैं और कहते हैं यमदूतों को तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूत से कहते हैं, यमदूत तो कहते हैं अरे यमराज के अधिकार में किसने हस्तक्षेप करने का साहस किया है। विष्णुदूत कहते हैं तुम्हें धर्म के बारे में मालूम है। और यमदूत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो शास्त्र के अनुकूल नियम के साथ जो कार्य है वो धर्म है, उसके विपरीत अधर्म है। और वेद साक्षात भगवान है, ऐसा हमने किससे सुना है? हमने यमराज से सुना है। ये बहुत अच्छी बात है। और इसने अपने कुकर्मों के लिए प्रायश्चित नहीं किया, इसलिए हम इसे यमराज के पास दंड देने के लिए जा रहे हैं। दूसरा अध्याय में शुरू होता है विष्णुदूत और अजामिल का उद्धार। यहाँ विष्णुदूत एक ही बात कहते हैं, पहले चीज तुमको मालूम होना चाहिए कौन दंडनीय है, कौन अदंडनीय।
इस अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण निरपराध होकर करके किया है और अब यह सारे पापों से मुक्त है और तुम इसे नहीं ले जा सकते। इतना बोल कर करके जो यमराज अजामिल को बांध रखा था, उन्होंने अपने रस्सी से उसको काट देते हैं। कौन काटते हैं? विष्णुदूत काटते हैं, याद रखेंगे। हाँ, ये भगवान कहते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा किस प्रकार अजामिल मुक्त हो जाता है, अपनी गलती का पश्चाताप करता है और हरिद्वार में जाकर कर करके भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चला जाता है। तीसरा अध्याय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। हम बद्ध जीवों के लिए यमराज भगवान की भगवता के बारे में बताते हैं। अभी तक हमने पढ़ा हरिनाम की शक्ति के बारे में, और जो एक बार भक्ति करता है तो उस भक्त का क्या होता है। अजामिल जैसा आदमी देखिए, पाप में होते हुए अपीचे से दुराचारो भस्ते मामने बात, जिसने एक बार कृष्ण को अपना सर्वस्व समझ लिया है, किसी कारण से माया के प्रभाव के वो गलती भी कर बैठता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए। ये तीसरा अध्याय में है भगवान की भगवता, जिसमें यमराज कहते हैं मैं नियंत्रक नहीं हूं, इंद्र शिव ब्रह्मा सभी उन्हीं के ही नियंत्रण में है। और कहते हैं लास्ट में बहुत डिटेल में भगवान की भगवता को कहने के बाद कहते हैं तुम लोग कभी भी भूल कर कभी भी जो भगवान के भक्त उनके पास निकट तक मत जाना। भगवान की कौमुदी गदा के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, केवल उन्हीं लोग को मेरे पास में ले आना जिनके सर भगवान के सामने नहीं झुकते, जिनके मुख से हरि नाम का कीर्तन नहीं होता, हरि नाम नहीं निकलता। हरि बोल। चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस की प्रार्थना। ये शुरू होता है किस रेफरेंस से लेकर के, कंटिन्यूटी याद रखेंगे, कैंटो 4 के 26वें अध्याय, सॉरी 31 से 30 या 31वें अध्याय में है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार प्रचेता ने मरीषा से ब्याह किया भगवान के आदेश से, और यहाँ पे हमने पढ़ा है सोम के माने चंद्रदेव के आदेश से, और उसके बाद उनसे पुत्र होता है दक्ष। तो दक्ष को काम क्या दिया गया है? प्रजा को बढ़ाने के लिए, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। और जब वो जनसंख्या बढ़ा रहा था तो उसके अपने कार्यों से खुश नहीं था, तो वो भगवान की स्तुति करता है, जिसे कहते हैं हंस स्तुतियां। बहुत सुंदर स्तुति करता है। भगवान आते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं तुम पंचजनी की पुत्री अक्षिणी से ब्याह करो और उनके गर्भ से जनसंख्या की वृद्धि करने के लिए सैकड़ों संतान उत्पन्न करो। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। इसके हम ने देखा कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विष्णु की माया से प्रेरित होकर करके दक्ष ने पहले अपनी पत्नी अशिकनी से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, और जो कि हरीश्वर कहलाए, और वे तपस्या के लिए नारायण सरोवर जो कि सिंधु नदी के पास में है, सिंधु नदी सागर के जाते हैं, और वहां पर किस प्रकार नारद जी की कृपा से उन्हें ब्रह्म ज्ञान भक्ति का ज्ञान होता है और वो गृहस्थ जीवन में जाने से मना कर देते हैं। दक्ष नाराज होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी आके कहते हैं कोई बात नहीं है। फिर और वो 1,000 संतान उत्पन्न करते हैं, सवलाश्व कहलाते हैं। उनको भी ब्रह्मा जी भक्ति से कनेक्ट कर करके उन्हें ब्रह्मचारी बना देते हैं। दक्ष बिल्कुल क्रोधित हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमने पहली बार तुमने ऐसा काम किया, माफ किया, दूसरी बार तुमने ऐसा किया है, मैं तुम्हें साथ देता हूँ, तुम एक स्थान पर कभी भी नहीं रह पाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे साप को स्वीकार करता हूं, और पलट कर उन्होंने कोई भी उसको अभिशाप नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी तो परम भक्त हैं भगवान के। लेकिन उन्होंने पलट कर करके उन्होंने कभी भी शाप नहीं दिया। ये है लक्षण एक शुद्ध वैष्णव के, उनकी साधुता, उनकी उदारता, उनकी नम्रता का उज्ज्वलंत उदाहरण। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष की कन्याओं का वंश, इसमें हमने पढ़ा फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर दक्ष अपनी पत्नी से इस बार पुत्र न उत्पन्न कर करके 60,000 कन्याएं उत्पन्न करती है, जो कि धर्मराज को, कश्यप मुनि को, चंद्रदेव को, भूत अंगिरा कृषाश्व को दी गई है। विशेष करके हमने पढ़ा कि जो कश्यप मुनि को दी गई है उसमें बहुत डिटेल्स है। उससे क्या है, दीति अदिति, जो उनकी 2 पत्नियां आउट ऑफ 17 पत्नियां में अदिति से 12 देवता उत्पन्न होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आदित्य। और
जो दीति से पुत्र, सबको याद है ना, दीसी से हम लोगों ने पढ़ा था, कैंटो 3 के अंदर में हमने पढ़ा था, हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष हुए थे। गलत समय में उन्होंने संभोग किया था, कश्यप मुनि ने मना भी किया था, लेकिन उनसे इसी कारण से हिरण्यकशिपु कन्या हुआ। और इधर एक और पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम है अर्चना। उसका ब्याह जो 12 आदित्य हैं, अदिति के जो पुत्र हैं, उसमें से त्वष्टा एक है, उसके संग ब्याह हुआ और उससे विश्वरूप नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और वही विश्वरूप आगे चलकर देवताओं का पुरोहित बनता है। 6वां अध्याय समाप्त होता है। 7वां अध्याय में हमने पढ़ा इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार अपने ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर के इंद्र ने अपनी सभा में बृहस्पति का अपमान किया, और उसके बाद वो पश्चाताप भी करता है, क्षमा मांगने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन बृहस्पति अदृश्य हो जाते हैं। दुख हो कर करके इसी समय मौका पा कर असुर आक्रमण करते हैं और देवताओं को लहूलुहान कर देते हैं। उसी अवस्था में ब्रह्मा जी के पास आते हैं, और ब्रह्मा जी ने मदद करने के पहले एक चीज को जरूर दोहराया कि तुमने उस गुरु का अपमान किया है जो परम ब्रह्म के ज्ञाता और इंद्र को वश में करने वाले हैं, तो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। कोई बात नहीं है, तुमने ये गलती की है, इसका एकमात्र उपाय मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूं कि तुम लोग विश्वरूप के पास जाओ। विश्वरूप के पास भेजते हैं। विश्वरूप के पास देवता जा करके, कितना सुंदर, देवता बहुत चतुर होते हैं, अपने काम को सिद्ध करने के लिए बड़ा सुंदर सुंदर वो शास्त्रों से अपना क्या कहते कोट करते हैं। कहते हैं कि देखो, तुम भले ही संबंध में हमसे छोटे हो, किंतु तुम बिना किसी हिचक के हमारे पुरोहित हो सकते हो, क्योंकि वास्तव में तो बड़ा वही होता है भक्ति में जो ज्ञान में पुण्य, ज्ञान में अग्रसर होता है, ज्ञान में निपुण होता है। तो तुम्हारे दिव्य ज्ञान है, तुम्हें पूरा ज्ञान है, तुम हमारे गुरु बन सकते हो। और विश्वरूप ने कहा कि ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। इसलिए एक्सेप्ट कर, मैं अपने स्वार्थ के लिए इसे स्वीकार करता हूँ, अपने ना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो आपसे शिक्षाएं ग्रहण करनी है। और इस प्रकार वो विश्वरूप ने नारायण कवच नामक एक सुरक्षात्मक स्तोत्र की रचना की। यहाँ समाप्त होता है 7वां अध्याय। 8वां अध्याय में हमने नारायण कवच के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार नारायण कवच को तैयार करने के लिए अलग भगवान के अवतारों को, भगवान के अस्त्रों को, सुदर्शन चक्र आदि की अलग अलग किस प्रकार वो प्रार्थना कर करके नारायण कवच आता है। और नारायण कवच के बारे में हमने बहुत में डिटेल में पढ़ा है कि क्या पढ़ा कि जो ये नारायण कवच है, नारायण के दिव्य रूप से संबंध सूक्ष्म ज्ञान से युक्त है। जो इस स्तोत्र का प्रयोग करता है वह सरकार, लुटेरों, दुष्ट असुरों या किसी प्रकार के रोग द्वारा न तो सताया जाता है न संकट में होता है। ये हमने पढ़ा है। उसके बाद में हमने अध्याय 9 में प्रवेश किया, वृत्तासुर का आविर्भाव। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार देवताओं ने नारायण कवच का उपयोग किया, असुरों को हरा दिया और पुनः अपनी शक्ति उन्होंने। लेकिन एक दिन हमने देखा कि इंद्र देखता है कि ये जो विश्व रूप है देवताओं के लिए भी यज्ञ में आहुति दे रहा है, लेकिन चोरी चोरी वह असुरों के लिए भी यज्ञ में आहुति दे रहा है। उससे वो क्रोधित हो जाता है और विश्व रूप का 3 जो सर होते हैं, एक से वो क्या है सूरा, फिर सोमपान करता था, एक से सुरापान करता था, एक से भोजन करता था, उन तीनों सर को काट देता है। देखिए उसके बाद लिखा है वह इतना शक्तिशाली था कि यदि चाहता तो ब्रह्म हत्या के पाप को निरस्त कर सकता था, किंतु उसने हाथ जोड़कर पाप भार को पछताते हुए स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर हमने एक असुर प्रवृत्ति और देवताओं की प्रवृत्ति में हमने देखे क्या अंतर पाया है। अंतर, सुर लोग होते हैं गलती करते हैं, गलती का पश्चाताप नहीं करते, लेकिन देवता लोग क्या है वो सतोगुण में होते हैं, इसलिए वो गलती भी करते हैं माया के प्रभाव में आकर, लेकिन गलती करने के बाद पश्चाताप कर लेते।
उसने पहले बृहस्पति के चरणों में अपराध किया, पश्चाताप किया। यहाँ पर अब उसने एक ब्रह्म हत्या की, उसके बाद पश्चाताप करता है। 1 वर्ष तक उसने अपने पाप कर्म के लिए कष्ट भोगा और उसके बाद में अपने पाप को 4 जनों में बांट दिया। कौन कौन है वो? पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियां। और पाप को लेने के बजाय उनको एक गुण भी प्रदान किए। पृथ्वी को कहा कि तुम, पहला तो तुम्हारा रेगिस्तान मरुस्थल बन जाएगा अलग अलग जगह पे। फिर कहा कि ठीक है कोई बात, जहां जहां गड्ढे होते हैं वो अपने आप भर जाएंगे। फिर जल को क्या बोलता है कि तुम्हारे में दुर्गुण क्या है, तुम्हारे में फन और बुलबुले रहेंगे। लेकिन दूसरी बात क्या कहते हैं कि अगर इसको किसी दूसरे द्रव्य से मिलाओगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। वृक्ष को क्या कहा कि तुमसे जो रस, पाप का जो रस निकलेगा बहुत खतरनाक होता है। और लेकिन क्या होगा, तुम्हारी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं को एक बार यदि कोई काटता है तो पुनः वो शाखाएं बढ़ जाएंगी। माताओं के, स्त्रियों के लिए कहा कि उन्हें मानसिक जो है रजो दर्शन ये हुआ पाप के रूप में, और फल के रूप में कि उनकी सारी जो है काम वासनाएं वो अपनी पूर्ण कर सकेगी। ये 4 गुण और दोष उनको मिलते हैं। इधर त्वष्टा को मालूम पड़ता है कि इंद्र ने मेरे पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया है। वो एक यज्ञ करता है ऐसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो इंद्र को मार सके। लेकिन दुर्भाग्यवश उसने उस मंत्र का उल्टा उच्चारण किया और उस गलती के कारण अर्थ यह हो गया कि उसका पुत्र इंद्र द्वारा मारा जाए। और यज्ञ से जब उसने यज्ञ किया एक भयानक व्यक्ति प्रकट हुआ। उस त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर ने ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को आच्छादित कर दिया। उस असर की शक्ति देकर सभी देवता घबरा गए, आश्चर्यचकित हो गए और उनकी सारी शक्ति जाती रही। अतः सभी देवताओं ने श्री भगवान नारायण की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया। तो देवताओं की प्रार्थना बहुत सुंदर है। तो संक्षेप में खाली हम लोग थोड़ा करेंगे। हम उस भगवान की आराधना करते हैं जिससे काल भी डरता है। श्री भगवान ही एकमात्र आशा है। अतः जो मनुष्य किसी अन्य से अपनी रक्षा की कामना करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह अवश्य ही बड़ा मूर्ख है और कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करने के समान है। भगवान के वो मत्स्य अवतार जिन्होंने मनु को बाढ़ के महान संकट से बचाया था, हमारी त्वष्टा के पुत्र से हमारी रक्षा करे। क्योंकि हम सभी अपने आप को भगवान से पृथक तथा स्वतंत्र ईश्वर के रूप में मानते हैं, इसलिए हम उस भगवान को देखने में असमर्थ हैं। जो भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से अनेक दिव्य शरीरों में विस्तार करते हैं, यथा वामन देव, परशुराम, मत्स्य तथा कुर्म अलग अलग काल में करते हैं, मनुष्य के बीच विशेष रूप से भगवान कृष्ण तथा राम के रूप में प्रकट होते हैं। अपनी अहेतु की कृपा से असुरों के द्वारा सताए गए देवताओं की रक्षा करते हैं, जो इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं और ब्रह्मांड के बहुत पृथक रहकर विराट रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें उस भगवान की शरण में जाते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करें। इस प्रकार देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। और उसके आगे क्या होता है आज हम पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापभक्तो महान श्री चैतन्य महामतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 चैप्टर 9 शीर्षक बीतासु का आविर्भाव। हरि बोल। श्लोक नंबर 28 सब लोग शुरू करते हैं। श्री शुकवाच इति तेषां महाराज शूराणाम् उपतिष्ठताम्
प्रचीयताम दिशि अभूतावी भूदावी शंख चक्र गदाधर। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब समस्त देवताओं ने उनकी प्रार्थना की तो श्री भगवान हरि शंख चक्र तथा गद धारण किए हुए पहले उनके अंतःकरण में और तब उनके सम्मुख प्रकट हुए। हरि बोल, पहले हृदय में उत्पन्न हुए, उसके बाद में वह सामने प्रकट हुए। आत्मतुल्य षोडशबीबीना श्रीवत्स कौस्तुभो परशुपाशितम उनिद्र शरद अंबुरुवे इक्षणम दृष्ट्वा तम अवनो सर्वे इक्षणा आहृद विकल्वा दंडवत पतिता राजन सने उत्थाय तुष्टु। श्री भगवान को घिरे हुए उनके 16 पार्षद उनकी सेवा कर रहे थे। वे आभूषण से अलंकृत थे और भगवान के समान लग रहे थे। खाली फर्क क्या रहता है, खाली वत्स चिन्ह नहीं रहता है, किंतु श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से रहित थे। ये अंडरलाइन कर लेंगे। जो वैकुंठ लोक में सभी जो भगवान के भक्त वो भी चतुर्व्यूह में रहते हैं, खाली अंतर इतर रहता है, उनके हृदय उनके वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि नहीं रहती है। हे राजन, जब देवताओं ने उस मुद्रा में शरदकालीन कमल की पंखड़ियों के समान नेत्रों वाले स्मित हाथ से युक्त श्री भगवान को देखा तो प्रसन्नता से अभिभूत हो गए और तुरंत पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। फिर वे धीरे धीरे उठे और अपनी स्थितियों द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। तात्पर्य, वैकुंठ में श्री भगवान 4 भुजाओं में युक्त तथा वक्ष स्थल पर सिरवत्स चिन्ह कौस्तुभ धारण करते हैं। ये श्री भगवान के विशिष्ट चिन्ह है। वैकुंठ में उनके पार्षद तथा भक्तों के भी उन्हीं के समान स्वरूप होते हैं। उनमें केवल श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि नहीं होते। श्री देव वाच, देवताओं ने कहा, नमस्ते यज्ञवीर्याय वैसे उत्ते नमः। नमस्ते ही अस्त चक्राय नमः सुपूरे हूतये। देवताओं ने कहा, श्री भगवान, आप यज्ञ फल को देने में समर्थ हैं। आप ही वह काल हैं जो इन फलों को कालांतर में नष्ट कर देता है। आप असुरों को मारने के लिए चक्र को चलाते हैं। हे अनेक नामधारी भगवान, हम लोग आपको सादर नमस्कार करते हैं। यत ते गति नाम तीसरी नाम इस ऋतु परम विसर्गस्य दाता गंतव्य। स्वर्ग लोक में पहुंचना, मनुष्य के रूप में जन्म तथा नरक में कार्यकलापों को समझने में असमर्थ, अतः हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए नमस्कार करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सामान्यतः अनुभवी व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह भगवान से क्या मांगे। इसी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः अनुभवहीन व्यक्ति यह नहीं जानता कि श्री भगवान से क्या मांगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी सृष्टि में प्रत्येक वस्तु है, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते समय कौन सा वर्ग मांगा जाए ये समझ में नहीं आता। लेकिन जो भक्त होते हैं, गुरु के आचार्य शास्त्रों से समझ सकते हैं कि भगवान से क्या मांगे। भगवान की भक्ति मांगना है। बहुत से लोग स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वे बैकुंठ लोक के विषय में कुछ नहीं जानते। इसलिए आप देखेंगे कि किसी का मृत्यु होती है तो अखबार में आता है स्वर्ग लोक को चले गए, लेकिन जो समझदार है वो क्या बोलते हैं, बैकुंठ लोक को चले। श्री मध्वाचार्य ने निम्न उद्धृत किया, देव लोका तुक्ति लोका परम स्थान वैष्णव विद्लोक पितृलोक तथा नरक। जब का परम आवास प्राप्त होता है, वैष्णव का अन्य लोक एक नाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परम हंस परिव्राज के परमेनात्म योग समाधिना परिभावित परिस्फुट परम हंस्य धर्मेण उद्घाटित तम कपाट द्वारे चित्ते अपावृते आत्मलोके स्वयं उपलब्ध
निज सुखानुभवो भवान। हे श्री भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, परम अनुभव, साक्षात मंगल, हे परम वरदान स्वरूप, अत्यंत कृपालु तथा अपरिवर्तनीय, हे दिस जगत के आधार, हे समस्त लोकों तथा प्रत्येक पदार्थ के स्वामी तथा लक्ष्मी देवी के पति, आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं, जो भक्ति योग में पूर्णता समाधि मग्न होकर सारे विश्व में श्री कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं। तो दो काम है, भगवान की भक्ति करते हैं परम वैष्णव, और कृष्ण भावती का प्रचार दूसरे बद्ध जीवों को देते हैं। वे अपने ध्यान को आप में ही केंद्रीभूत रखते हैं अतः अपने शुद्ध अंतःकरण में आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। जब उनके हृदयों का अंधकार पूर्णतः हट जाता है तो आपका साक्षात्कार होता है और आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। विभिन्न कोटि के भक्तों तथा दिव्य ज्ञानियों ने अपने अपने सिरबान को अनेक दिव्य नाम प्रदान किए। जब निराकार में उनका अनुभव किया जाता है तो परम ब्रह्म कहलाते हैं, जब परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है अंतर्यामी परमात्मा कहलाते हैं, और जब वे भौतिक सृष्टि के लिए विविध रूपों में विस्तार करते हैं तो क्षीरोदय विष्णु या विष्णु कहलाते हैं। जब उन्हें चतुर्भुज वासुदेव संकर्षण परंतु अनिरुद्ध के रूप में है तो विष्णु के उक्त तीनों रूपों के ऊपर है अनुभव किया जाता है तो वे वैकुंठ नारायण कहलाते हैं। ये सभी साक्षात तभी संभव है जब कोई पूर्ण तरह से भक्ति में लगा रहे, तभी हृदय के बंद कांटे द्वार खुलते हैं, काट खुलते हैं और श्री भगवान के विविध रूपों को समझा जा सकता है, जो कि हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है और ये चेतन चेतन बहुत डिटेल में दिया गया है। ब्रह्म परमात्मा भगवान, फिर प्रथम चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, उसके बाद इधर रिवर्स बताया। हाँ इधर हाँ। तो ये भगवान के अलग अलग रूपों के बारे में डिटेल में बताया गया, ठीक है ना। दुरवबोध इव दुरवबोध इव तब अयम विहार योगो यत अशरणो अशरीर इदम अनवेक्षित अस्मत् समवाय आत्मना एव अभिक्रियमाणेन स गुणम अगुण सृजसी पाशी हर्षि। हे भगवान, आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भौतिक शरीर से रहित होने पर आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि आप इस दृश्य जगत के कारण हैं और परिवर्तित रूप में ही इसके भौतिक अवयव की पूर्ति करते हैं। अतः आप स्वतः इसकी सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, तो भी भौतिक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी आप समस्त गुणों से परे हैं। अतः आपके दिव्य कर्मों लीलों को समझ पाना कठिन है। ब्रह्म संहिता में कहा गया गोलोक एवं निवसत खिलात्म भूत है। श्री भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में सदैव निवास करते हैं। यह भी कहा गया वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। श्री कृष्ण वृंदावन में एक पग भी दूर नहीं जाते। इतने पर भी यदि श्री कृष्ण अपने धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु साथ ही वे सर्वव्यापी होने से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। बद्ध जीव के लिए यह समझ पाना कठिन है, किंतु भक्त समझ सकते हैं। वे अपने अवतारों के माध्यम से, अपने बिन शक्तियों के माध्यम से वो क्या है, सर्वव्यापी है। इसको केवल भक्ति समझ लेते हैं। श्री कृष्ण किस प्रकार एक साथ अपने धाम में रहते हुए सर्वव्यापी है। देवता भगवान के शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है। अतः परमेश्वर के देह रहित होते हुए भी उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे सर्वत्र प्रसरित है। माया तत् इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना। फिर भी वे अपने आध्यात्मिक रूप में सर्वत्र उपस्थित नहीं रहते। मायावादी दर्शन का सर्वव्यापी होने के परमेश्वर को किसी दिव्य रूप की आवश्यकता नहीं पड़ती। मायावादी यह मानते कि ईश्वर का स्वरूप सर्वत्र फैला हुआ है, अतः उनके कोई रूप नहीं होता। यह असत्य है। भगवान का दिव्य रूप होता है और उसी के साथ में इस सृष्टि के कोने कोने में फैले हुए हैं। उनका साकार रूप होता है। अथ तत्र भवान, देखिए कितनी फिर से ईश्वर तत्व को बताया जा रहा है। पहले देवताओं ने प्रार्थना की, अब भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए, उसके बाद साक्षात दर्शन दिए, और अब वो भगवान को कैसे ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। अथ तत्र भवान किम देव दत्तवत इह गुण विसर्ग पतित है पारतंत्रेण स्वकृत कुशल अकुशलम फलम उपाददाति अहोश्वित आत्माराम उपशमशील समंजस दर्शन उदासते इति वाव न विदामः। यही हमारी जिज्ञासा है
सामान्य बद्ध जीव भौतिक नियम के अधीन है और उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। क्या आप भौतिक गुणों से उत्पन्न शरीर में सामान्य मनुष्यों की भांति इस संसार में उपस्थित रहते हैं? क्या आप काल पूर्व कर्म आदि के वसीभूत होकर अच्छे या बुरे कर्मों को भोगते हैं? अथवा इसके विपरीत क्या आप ऐसे उदासीन साक्षी के रूप में यहाँ उपस्थित है जो आत्मनिर्भर समस्त भौतिक इच्छाओं से रही तथा आध्यात्मिक शक्ति से सदैव परिपूर्ण रहता है? हम निश्चित रूप से आपकी वास्तविक को नहीं समझ सकते हैं। ये देवता बता रहे हैं कि भगवान के क्या कोई जन्म कर्म चाहे दिव्यम एवं यो वैति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेन्द्र। भगवान का जो जन्म और कर्म सभी दिव्य होते हैं, कोई भी भौतिक नहीं होता है। भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे दो प्रकार के उद्देश्यों के इस संसार में अवतार लेते हैं, परित्राण नाम साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम, भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों को मारने। परम सत्य के लिए दोनों कार्य एक से हैं। जब वे असुरों को दंड देने के लिए आते हैं तो वे उन पर अनुग्रह करते हैं, और इसी प्रकार जब वे अपने भक्तों का उद्धार करने आते हैं तो उन पर अनुग्रह। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि भगवान का कोई शत्रु नहीं है, सभी उनकी संतान है। भगवान यहाँ पर आते हैं बद्ध जो असुर है उनकी असुर प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए, और भक्तों के पास आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। जब बद्ध जो अन्य किसी की रक्षा करता है तो उसका कार्य पवित्र माना जाता है, और जब वह दूसरों को कष्ट देता है तो उसका कार्य अपवित्र होता है। किंतु ईश्वर न तो पवित्र है और न अपवित्र, वे सदैव आध्यात्मिक शक्ति से पूरित रहते हैं। इसी शक्ति के द्वारा वे दंडित रक्षणी दोनों पर समान अनुग्रह रहते हैं। वे अपाप विदम, हरि बोल, पाप अपाप विदम, वे कभी भी पाप कर्मों से दूषित नहीं होते, अर्थात वे अपाप विदम कहलाते हैं। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तो उन्होंने अनेक बैरी अभक्तों का वध किया, किंतु उन सबको सारूप में प्राप्त हुआ, अर्थात वे अपने पूर्व दिव्य शरीर को प्राप्त कर सके। जो भगवान की सीख से परिचित नहीं है वह कहता है कि भगवान उस पर अकृपालु हुआ किंतु दूसरों पर दयालु हुआ। वास्तव में भगवान ने भगवद गीता में कहा, समोह सर्वभूतेषु न में देश्यो अस्ति न, मैं सबों के लिए समान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। न कोई मेरा शत्रु है न मित्र, किंतु साथ ही वे यह भी कहते हैं, ये भजंती माम तू भक्त्या मई ते तेषु चाप्याम। यदि कोई मेरा भक्त हो जाता है तो पूरी तरह मेरी शरण में आ जाता है, तो मैं उसका विशेष ध्यान रखता हूँ। इसको पार्शलिटी नहीं कहते हैं। न ही विरोध उभयम भगवती अपरिमित गुण गणे ईश्वरे अनवगाह्य महात्मये अर्वाचीन विकल्प वितर्क विचार प्रमाण आभास कुतर्क शास्त्र कलिलांतकरण आश्रय दुर्वग्रह वादी नाम विवादान वसरे उपरत समस्त मायामय केवले एवात्म मायाम अंतर्धाय कोनु अर्थ दुर्घट इव भवती स्वरूप द्वय अभवात। हे श्री भगवान, सभी विरोधों का आप में तिरोधान, सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है। हे भगवान, चूंकि आप परम पुरुष अनंत दिव्य गुणों के आगार परम नियंता है, अतः आपकी असीम महिमा बद्ध जीवों की कल्पना के परे है। अनेक सिद्धांतवादी बिना जाने कि वास्तव में सच क्या है, सत्य तथा मिथ्या के विषय में तर्क करते हैं। उनके झूठे होते हैं और फैसले अनिर्णित, क्योंकि उनके पास आपको जानने का कोई वैध प्रमाण नहीं है। न तो उनके पास शास्त्र है न उनके पास में गुरु है, तो कैसे वो जानेंगे? चूंकि उनके मन धर्म ग्रंथों के झूठे निष्कर्षों से विक्षुब्ध रहते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि सत्य क्या है। यही नहीं, सही सही निष्कर्ष प्राप्त करते समय उनकी उत्कंठा दूषित रहती है, जिससे उनके सिद्धांत आप पर वर्णन करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि आप उनकी भौतिक बुद्धि से परे, अर्थात वो अपनी भौतिक बुद्धि से जानना चाहते हैं। आप अद्वितीय हैं, अतः आप में करनी तथा अकरणी सुख तथा दुख जैसे विरोध नहीं, सारे विरोध आप में ही तिरोधान है। आपकी शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या असंभव है? आपकी स्वाभाविक स्थिति द्वैत से रही है, अतः आप अपनी शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकते। बहुत सुंदर देखे भगवान के ईश्वर तत्व को यहाँ पर बताया है। आत्मनिर्भर होने के से भगवान दिव्य आनंद के ओत स्रोत आत्मा राम है। वे दो प्रकार के आनंद बताते हैं, जब वे प्रसन्न होते हैं और जब वे दुखी होते हैं। उनमें भेद तथा विरोध कर पाना कठिन है, क्योंकि इनका उदय उन्हीं से होता है। श्री भगवान समस्त ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तथा प्रभाव के आधार है। उनकी शक्तियों का वार पार नहीं, वे समस्त दिव्य गुणों की खान है।
इस संसार का कोई भी दुष्कृत्य उनमें नहीं रह सकता। वे दिव्य तथा चिन्मय है, अतः उन पर भौतिक सुख दुख की धारणाएं लागू नहीं होती। यदि श्री भगवान में विरोधी बातें मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वास्तव में यह कोई विरोध नहीं है। बाहरी दृष्टि से हम देखते हैं तो ये लगता है विरोधात्मक है। उदाहरण हम देखे हैं ना कि जो डॉक्टर है किसी रोगी की सर्जरी कर रहा है, तो बाहरी दृष्टि से कोई देखेगा तो अरे क्या कर रहा है, चक्कू से उसके पेट को फाड़ रहा है, नहीं, तो ये विरोधाभास। लेकिन वास्तव में क्या है, वो इसकी रक्षा के लिए ऐसा कार्य कर रहा है। इसलिए भगवान जो भी कर सकते हैं, किसी को दंड देते हैं, जो भी होता है उसकी भलाई के लिए। बाहरी दृष्टि से लगता है कि भगवान पक्षपाती हैं और ईर्ष्या करते हैं, दंड देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई विरोध नहीं है। उनकी पूर्णता का यही अर्थ है, यही उनकी पूर्णता का अर्थ है। सर्वशक्तिमान होने के कारण उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के विषय में बद्ध जीवों के तर्क लागू नहीं होते। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनके सत्यों का प्रसन्नता पूर्वक वध करते हैं। उन्हें संहार तथा पालन दोनों में प्रसन्नता होती है। इसलिए प्रसन्नता होती है क्योंकि दोनों में जीव का ही कल्याण है। ऐसी अद्वैतता न केवल भगवान पर वरन उनके भक्तों पर भी लागू होती है। वृंदावन में ब्रज भूमि की बालाएं भगवान श्री कृष्ण के साहचर्य का दिव्य आनंद प्राप्त करती है, और जब कृष्ण तथा बलराम वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो वे उनके वियोग में भी वे वैसे ही दिव्य आनंद का अनुभव करती है। तो बल्कि वियोग में और ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि सदैव हर पल कृष्ण का ही चिंतन नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण के उन्हें दर्शन नहीं हो रहे। भौतिक कष्ट या आनंद का सिर्फ भगवान अथवा उनके भक्तों के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि कभी कभी ऊपर से यह कहा जाता है कि यह कष्ट में है या प्रसन्न। जो आत्माराम है वह दोनों स्थितियों में आनंद मग्न रहता है। जो अभक्त है वे सिर्फ भगवान के इन विरोधों को नहीं समझ सकते। अतः भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम जानाति, सेवा से ही दिव्य लीलाएं समझी जा सकती है। अभक्तों के लिए वे अकल्पनीय, अचिंतया खलु ये भावा न तान तर्केण योजिए। अभक्तों के लिए परमेश्वर तथा उनका रूप, नाम, लीलाएं तथा वैशिष्ट सभी अकल्पनीय है। मनुष्य को चाहिए कि तर्क के द्वारा ये ऐसे सत्य को समझने का प्रयास न ही करे। तर्क से परम सत्य भगवान के विषय में सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकेगा। हरि बोल। सुंदर बात लिखा। सम विषम मति नाम मतम अनुसर्षि यथा रंजु खंड सर्पादि धियाम। मोहग्रस्त पुरुष रस्सी को सर्प मान बैठता है, अतः उसे रस्सी भय उत्पन्न करती है, किंतु समुचित बुद्धि वाले मनुष्य में नहीं कर पाती, क्योंकि वह इसे केवल रस्सी करके जानता है। इसी प्रकार सबों के हृदय में उनकी बुद्धि के अनुसार परमात्मा स्वरूप आप भय या निर्भरता का भाव उत्पन्न करने वाले, किंतु आप स्वयं अद्वैत है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यते तान तथैस्व भजामि। जो जिस भाव से मेरी शरण में जाता है मैं उसी के अनुसार उसे फल देता हूँ। श्री भगवान समस्त ज्ञान, सत्य तथा समस्त विरोधियों के आधार है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अति सार्थक है। रस्सी का होना एक सत्य है, तो रस्सी है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं, किंतु कुछ लोग भ्रम से इसे सर्प मानते हैं, तो दूसरे लोग इसे रस्सी ही समझते। इसी प्रकार से भक्त लोग श्री भगवान में विरोधों को नहीं देखते, किंतु जो भक्त है उन्हें सर्प की भांति समस्त प्रकार के भय का स्रोत मानते हैं। उदाहरण, जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज ने उन्हें परम शांति के रूप में देखा, जबकि उनके असुर पिता ने अपनी परम मृत्यु के रूप। जब मनुष्य में द्वैत भाव रहता है तभी वह भय तथा आनंद दोनों को जानता है। यही भगवान भक्तों के लिए आनंद का स्रोत है, तो ज्ञानहीन भक्तों के लिए भय का। ईश्वर एक है, किंतु लोग उसे विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं। अज्ञानी उसमें विरोध पाते हैं, किंतु शांत भक्तों को कोई विरोध नहीं दिखता। अर्थात संक्षेप में क्या बोलेंगे, इतना कि भगवान जो भी भी करते हैं कभी भी उसमें हमें विपरीत भाव नहीं लाना चाहिए। अरे भगवान ने इसका मर्डर किया, इसको मार दिया, नहीं। जो कुछ भी भगवान के कार्य होते हैं वो भौतिक न होकर दिव्य होते हैं, और जो भी कार्य दिव्य होते हैं वो आनंदमय होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। बस दिव्य कार्य हमें करना, ये नोट कर लेंगे। ये जो द्वैत भाव आता है ना, इसको मारा, इसको प्रसन्न किया, ये है भौतिक जगत की सोच। भौतिक जगत में द्वंद्व होता है, आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में
दिव्य आनंद है, दिव्य शक्ति है, सब कुछ दिव्य है, कोई भौतिक नहीं आता। बहुत सुंदर है। नेक्स्ट, स एव ही पुनः सर्व वस्तुनि वस्तु स्वरूप सर्व ईश्वर सकल जगत कारण कारणभूत सर्व प्रत्यक आत्मत्वात् सर्व गुणाभास उपलक्षित एक एव पर्यवसेशितः। विचार विसर्ग से यह देखा जा सकता है कि परमात्मा अद्यत भी विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व वे ही। संपूर्ण भौतिक शक्ति इस संसार का कारण है, माने भौतिक शक्ति, बहिरंग शक्ति इस संसार का कारण है, किंतु यह शक्ति उन्हीं से उद्भूत है। भगवान की तीन शक्ति होती है, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति और तटस्था शक्ति। अतः वे ही समस्त कारणों के कारण है और बुद्धि तथा इंद्रियों के प्रकाशक है। वे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा के रूप में देखे जाते हैं। उनके बिना प्रत्येक वस्तु मृत हो जाएगी। परमात्मा रूप में परम नियंता ही एकमात्र शेष बचा है। हरि बोल। सर्व वस्तुनि वस्तु स्वरूप शब्दों से सूचित है कि परमेश्वर प्रत्येक वस्तु के मूल सिद्धांत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एको अपिसो रचितुम जगत कोटि यत शक्ति अस्ति जगदंड चया यत अंतः अंड अंतरस्थ परमाणु चयांतर स्थम गोविंदम आदि पुरुषम तुमहम भजामि। मैं उस श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने अंशों के रूप में ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं और समस्त सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। ये ब्रह्म संहिता का बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान परमात्मा रूप अपने एक ही अंश अंतर्यामी द्वारा अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है। ये प्रत्येक अर्थात अंतर्यामी। भगवत भगवान कहते हैं, चित्तज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु सर्व क्षेत्रेषु भारत है। ये ब्रह्मसी तुम जानो कि मैं सभी देहों को जानने वाला चित्तज्ञ भी हूँ। चूंकि भगवान परमात्मा है, अतः वे प्रत्येक वस्तु के, यहाँ तक कि परमाणु के भी मूल तत्व है। अंडरादस्त परमाणु चयांत प्रस्थम, वे ही असली सत्य है। बुद्धि की विभिन्न अवस्थाओं से मनुष्य प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर की उपस्थिति को उनकी शक्ति के प्राकट्य से जान सकता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड तीन गुणों से व्याप्त है और मनुष्य अपने गुणों के साथ ही उनके अस्तित्व को समझ सकता है। जो रजोगुण में है, तमोगुण में है, वो भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन जो सत्वगुण में है और जो शास्त्रों को जानता है, जो गुरु के शरण में जाता है, वो ही जब भगवान के बारे में वास्तव में समझ सकते हैं। अतवापतव महिमा अमृत रस समुद्र विप्रुषा सकृत अवलीडया स्वमनसी निस्यंद मान अनवरत सुखेन विस्मारित दृष्ट सुत विषय सुख लेस आभाषा परम भागवता एकांतिनो भगवती सर्वभूत प्रिय सुहृदि सर्व आत्मनि नित्यराम निरंतरम निर्वत मनुष्य कथमु हु ह वा एते मधुमथन पुनः स्वार्थ कुशला ही आत्म प्रिय सहित साधव त्वत चरणाम्बुज अनुसेवाम विसृजन्ति न यत्र पुनः अयम संसार पर्यावर्तः। अतः हे मधुसूदन, जिन्होंने आपकी महिमा के समुद्र की एक भी अमृतमय बूंद को चख लिया है, उनके मनों में निरंतर आनंद की धारा प्रभावित होती रहती है। ऐसे महात्मा भक्त दृश्य तथा संवेदों से उत्पन्न होने वाले तथाकथित भौतिक सुख की झलक को भूल जाते हैं। हरि बोल। ऐसे भक्त समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर सभी जीवात्माओं के वास्तविक मित्र होते हैं, माने भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति हो जाती है। वे अपने मन को आप में समर्पित करके दिव्य आनंद उठाते हुए जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करने में कुशल होते हैं। तो जीवन का असली उद्देश्य क्या है कि पुनः भगवान से अपना खोया हुआ संबंध स्थापित कर करके अपने ओरिजिनल धाम, अपने ऑनरशिप में जा करके भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त करना है। ये भगवान, आप ऐसे भक्तों के जो इस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आना चाहते, प्रिय मित्र एवं आत्मा, भला वे आपकी भक्ति को किस प्रकार त्याग सकते हैं।
यद्यपि भक्त लोग अपने अल्प ज्ञान तथा तर्क वितर्क की आदत के कारण भगवान की वास्तविक प्रवृत्ति को नहीं समझ पाते, किंतु एक भक्त जिसने भगवान के चरणामृत का अमृत पान किया है जानता है कि भगवान की भक्ति में कितना दिव्य आनंद प्राप्त होता है। वह जानता है कि भगवान की सेवा करके वह सबकी सेवा कर लेता है। हरि बोल। पेट में भोजन देने से सारे अंग तुष्ट हो जाते हैं। पेड़ की जड़ में पानी देने से सारी टहनियां, पत्तियां, डाल सब क्या होती है, हरी भरी हो जाती है। केवल शुद्ध भक्ति समस्त बद्धजीव के कल्याण हेतु भगवान की महिमा का उपदेश दे सकता है। त्रिभुवनात्म भवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहर अनुभाव तव एव विभूतयो दित दनु ज आदय च अपि तेषामो क्रम समय अयम इति स्व आत्म मायया सुर नर मृग मिश्रित जलचल आकृति भी यथा अपराधम दंडम दंडधर दधर्थ एवं एनम अपि भगवान जहि त्वाष्ट्रम उत यदि मन्यसे। हे भगवान, हे साक्षात त्रिलोकी, तीनों लोकों के जनक, हे वामन अवतार के रूप में तीन लोकों के पराक्रम, हे नरसिंह देव के त्रिनेत्र रूप, हे तीनों लोकों में परम सुंदर पुरुष, प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी जिसमें मनुष्य तथा दैत्य और दानव भी सम्मिलित है, आपके ही शक्ति के अंश है। हे परम शक्तिमान, जब जब असुर शक्तिशाली हुए तब तब आप विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। कभी आप पशु के रूप में प्रकट होते हैं यथा भगवान बराह, तो कभी मिश्रित अवतार के रूप में यथा भगवान नरसिंह तथा भगवान हरिगिर, और कभी जलचर रूप में हरिगिर। सबको याद है, हम लोगों ने पढ़ा था, स्थानम का डिस्कस करते हैं, जिन्होंने शास्त्रों को जो चुरा लिया था असुरों ने, वो उसको उद्धार करते हैं। और कभी जलचर रूप में यथा भगवान मत्स्य तथा भगवान कुल। आपने ऐसे अनेक रूप धारण करके सदैव असुर धारणों को दंड दिया। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यदि आवश्यक समझे तो महासुर वृत्तासुर को मारने के लिए अन्य अवतार के रूप में हो। हरि बोल। भक्त की दो कोटि है, सकाम तथा अकाम। विशुद्ध भक्त अकाम होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी से देवता वो सकामी है। देखिए, भौतिक सुख के लिए, भौतिक अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवान के पास आए, किंतु स्वर्ग लोक के भक्त यथा देवतागण सकाम कहलाते हैं, क्योंकि वे अब भी भौतिक ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के कारण सकाम भक्तों को स्वर्ग भेज दिया जाता है, किंतु तब भी उनके हृदय में ऐश्वर्य भोग की कामना बनी रहती है। प्रभुनंद सरस्वती ने कहा है ना, स्वर्ग में जाना मृग जाल के समान है और ब्रह्म ज्योति में मिलना नरक के समान है। ये सकाम भक्त कभी कभी असुर राक्षसों द्वारा उत्पीड़ित होते हैं, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि विविध अवतार लेकर उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के अवतार इतने शक्तिशाली होते हैं कि भगवान वामन ने तो 2 ही पगों में सारे ब्रह्मांड को माप लिया था, और तीसरा पग रखने के लिए उन्हें कई स्थान नहीं मिला। तो भगवान को त्रिविक्रम इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने 3 पगों में ही सारे ब्रह्मांड को जीतकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। हरि बोल। सकाम तथा अकाम भक्तों का सबसे बड़ा अंतर यह है कि सकाम भक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है, सब याद रखेंगे। सकाम और अकाम भक्तों का सबसे बड़ा अंतर यह है कि सकाम भक्त यथा देवतागण संकट में पड़ने पर उद्धार के सिर भगवान की शरण में पहुंचे, किंतु अकाम भक्त बड़ी से बड़ी विपद में पड़कर स्वार्थ के लिए भगवान को कष्ट नहीं देते। उदाहरण, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण प्रहलाद महाराज। उन्होंने इतने पिता ने कष्ट दिया, लेकिन कभी भी भगवान के पास नहीं बोला, किसी को नहीं बोला कि मैं कष्ट हूं, हे भगवान आइए और मुझे बचाइए, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान के को समर्पित थे। भगवान की नाम को, भगवान की भक्ति को उन्होंने उसका आश्रय लिया था। तो जब भगवान की भक्ति की शक्ति का आश्रय लेता है वो निर्भय हो जाता है, उसका कोई भी बाल बाका नहीं बिगड़, तो निर्भय हो जाता है। लेकिन जो सकाम माने सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए करता है, वो हमेशा निर्भय रहेगा। क्यों निर्भय रहेगा? सुख तो मिल जाता है, धन मिल जाता है, लेकिन सदैव उसको डर रहता है उसकी रक्षा के लिए, इसलिए वो हमेशा भयभीत रहता है। यदि अकाम भक्त को कष्ट होता है तो वह समझ सकता है कि ऐसा उनके पूर्व दुष्कृत्यों का फल में, अतः फलों का भोग करता है। हरि बोल।
वह भगवान को कष्ट नहीं देता। सकाम भक्त कष्ट आने पर, संकट आने पर तुरंत भगवान की प्रार्थना करता है, किंतु वह पवित्र क्योंकि वह भगवान की कृपा पूर्णतः निर्भर रहता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। तो दोनों भगवान की यही जात है। सकाम कर्म के लिए भी हमें भगवान काम सर्व काम है, हमने पढ़ा था भागवत में कि हमारी जो सकाम इच्छा है और कोई इच्छा तो भी हमें केवल भगवान से ही मांगना चाहिए। तते अनुकंपा सुमिक्ष मानव भुंजान एवात्म विपाकम हिदवाक भुगु विदधनम अस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे से दायबा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कठिनाइयों से ग्रस्त होने पर भी भक्त केवल प्रार्थना करते हैं और अधिक उत्साह से सेवा करते हैं। इस प्रकार वे भक्ति में स्थिर हो जाते हैं और भगवान के धाम लौटने के पात्र बन जाते हैं। और ब्रैकेट में लिख लेंगे, आचार्य ने कहा था कि भगवान के धाम लौटने के अधिकारी बन जाते हैं। निसंदेह सकाम भक्त अपनी प्रार्थनाओं से भगवान से मन वांछित प्राप्त करते हैं, किंतु वे भगवान के पास तुरंत वापस जाने के योग्य नहीं हो पाते। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भगवान विष्णु अपने समस्त अवतारों में अपने भक्तों के रक्षक रहे। श्री मध्वाचार्य कहते हैं, विविधम भाव पात्वात सर्वे विष्णु विभु वीर भूतया। श्री कृष्ण ही आदि भगवान है, कृष्णस्तु भगवान, अन्य सभी भगवान विष्णु के अवतार हैं। अस्माकम तावकानाम तत 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 नता नाम हरे तव चरण नलीन युगल ध्यान अनुबद्ध हृदय निगडानाम स्वलिंग विवरेण आत्मसात खिता नाम अनुकंपा अनुरंजित विशद रुचिर शिशिर स्मितावलोकेन विगलित मधुर सुख रसामृत कलया चांत तापम अनघ अर्हसि समयितुम। हे परम रक्षक, हे पितामह, हे परम पवित्र, हे भगवान, हम सभी आपके चरण कमलों पर समर्पित है। निसंदेह हमारे मन ध्यान में प्रेम पास द्वारा आपके चरणारविंद से बंधे हुए। अब आप अपना अवतार रूप प्रकट कीजिए, हमें आप अपना शाश्वत दास तथा भक्त मानकर हम पर प्रसन्न हो और हमारे ऊपर दया करे। आप अपनी प्रेम पूर्ण चित्तवन शीतल तथा दयापूर्ण मनमोहक हंसी तथा सुंदर मुख से झरने वाले अमृत शब्दों से हम सबों की उस चिंता को दूर करे जो वित्तसुर के कारण उत्पन्न है और सदैव हमारे हृदय को कष्ट देती है। ये देखिए, देवता का यहाँ भी है। जब नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था तो सब देवता जा जाके बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, अरे असुर ने ये हिरण्यकुश मुझे ऐसे प्रॉब्लम कर रहा था, अब आप आ गए उसको मार दिया तो मेरा ये कष्ट दूर हो गया, मुझे ये मिल गया मुझे। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी भी, जब तक भगवान का दर्शन, तब भी उन्होंने कभी भी अपने दुखों के लिए भगवान को नहीं ललकारा, किसी को भी दोष नहीं दिया। श्री ब्रह्मा को देवताओं का पिता कहा जाता, किंतु श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु श्री ब्रह्मा के पिता, क्योंकि उनकी नाभि से निकलने कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। प्रभु जी ये विराम दी क्या? हाँ प्रभु यही है, इसके बाद थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग जो कंक्लूजन आज जो हमको मिला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि सबसे पहली चीज है कि भगवान की ही शरण में जाना चाहिए और किसी भी दूसरे माध्यम से नहीं। दूसरे माध्यम का क्या हो गया, जो कि हमने अजामिल की कथा में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कोई भी हम गलती कर लेते हैं तो प्रायश्चित के लिए केवल भगवान के पास ही जाना चाहिए। ये तो पहला चीज हो गया, गलती हुई तो भगवान से क्षमा। दूसरा, अगर हमारी भौतिक इच्छा भी है तो भगवान के पास ही जाना चाहिए। लेकिन वास्तविक मनुष्य जीवन और आत्म साक्षात्कार का मतलब ये होता है कि अपने अस्तित्व, अपने बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना और भगवान से अपना वास्तव में आत्म साक्षात्कार। अर्थात ये बहुत जगह दुखालय है। इच्छा नहीं, अन्य अभिलाषिता सुनने ज्ञान का हमेशा भौतिक सुख की लालसा करते हैं, कष्ट आते हैं, सतोगुणी लेवल में रहते हैं, तो भी वो भगवान के पास क्या है, अपनी रक्षा के लिए जाते हैं। तो इसीलिए हम देखेंगे, दक्ष को देख लीजिए, देवताओं को देख लीजिए और परम भक्त
नारद जी को देख लीजिए कि प्रहलाद जी को देख लीजिए, दोनों में कितना फर्क है। तो ये चीज यहाँ पर दर्शाया गया मालूम पड़ेगा। लेकिन जैसे ही जब प्रभु है कि नहीं भी ठीक है, और उसकी मत है नहीं है सोच करके कृष्ण देंगे, हमको बोलने की दरकार नहीं है, वो देख रहे हैं सब कुछ कर। पांडव देखिए कितने कष्ट आते हैं, सदैव भगवान पर आश्रित थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी भगवान को प्रसन्नता होती है, इसी को भक्ति कहते हैं। यही रियल काल। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। और दूसरा जो अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? प्रभु जी बस लॉन्ग ट्रिप का ये सब का जो हाँ, लॉन्ग ट्रिप का वो सबको मिल गया है ना, ऑनलाइन फॉर्म है, प्लीज सब लोग जल्दी से जल्दी कर देंगे, ठीक है ना। और किसी को कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देंगे, नहीं तो ब्रज कुमार को मैं बोल दूंगा, वो कर देंगे। लेकिन जल्दी से जल्दी प्लीज अपना कीजिए, जिससे आपको अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपके चॉइस के अनुसार रूम मिल जाए। बाकी तो सारी फैसिलिटी एक ही है, बस फैसिलिटी एक ही है, प्रसादन की, लेकिन मेन रूम का आप और लोग देख। सबमिट करने के बाद अगर अपने को इंटीमेट भी कर दे रहे हैं तो अच्छा रहेगा, ताकि वो एक थोड़ा सा हाँ, हरी बोल, ये ट्रांसलेशन कर बहुत सकेंगे, पता भी रहेगा कि भाई कैसे कैसे क्या हो रहा है। कैसा हुआ, हरी बोल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देरी मत कीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरा, दीक्षा के लिए सबको मालूम ही है, बार बार आशा करता हूँ सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, सबके फॉर्म रेडी हो गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर क्या है तो फिर देकर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बीच बीच में मैं जैसे भेजता हूँ ना, तो मेरे पास मंदिर से आता है, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, लेकिन ऑलरेडी आपने कर लिया तो कंफ्यूज नहीं होना है कि किसको फिर दोबारा लगा, ठीक है ना। जो हमने फॉर्म दिया वही एकदम फुल एंड फाइनल है, उसी को अच्छे से फिलअप करना है। और क्वेश्चन आंसर है ना। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद आ गया मेरे को। तो सपोज के 20 क्वेश्चन आंसर है, हमने देख कर लिख तो दिया है, उसी 20 में से वो कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, तो मैंने देखा वो लोग जवाब ही नहीं दे पाते हैं। बोले यार 100/100 मार्क्स मिला, लेकिन तुम जवाब भी नहीं दे पा रहे हो। तो प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उस बात का ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, वो गलती ना हो। हरे कृष्ण। यही पे भी राम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। राधा प्रणाम माता जी। ठीक है ना प्रभु? अरे, विराम दी। तो सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम देते हैं कि सोमवार से हरि बोल।